नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ हैं बीजेपी के नेता हंसराज हंसराज जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत जी मीडिया में। जनाब, बहुत मेहरबानी दिनेश जी, आपने याद फरमाया, हाजिर हूं। हंसराज जी, अकाली दल से कांग्रेस और फिर कांग्रेस से बीजेपी, क्या ऐसा हुआ कि एक साल के अंदर ही कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी जाने का फैसला, बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया? कुछ नहीं हुआ, बस मन नहीं लगा। पहले भी अकाली दल बीजेपी में था जी, तो घर वापसी होगी, बस कुछ नहीं हुआ। उधर मन नहीं लगा तो अपने घर आ गए। जी, क्यों मन नहीं लगा हंसराज जी? एक साल ये कहा जाए कि जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी, वहाँ पर जब आपका ये कहा जाए कि अकाली दल से आप कांग्रेस गए थे तो बड़ा स्वागत हुआ आपका, और आपको क्या आपको कुछ वादे किए गए थे जो वादे पूरे नहीं हुए? अकाली दल से इस्तीफ़ा बहुत ग्रेसफुली मैंने, जैसे सूफी कलाम होता, मेरा इस्तीफ़ा पढ़ना जी, बहुत अदब से मैंने लिखा था जी। फिर मैंने 1.5 साल जी, किसी पार्टी से ना मेरा राब्ता था, ना मैंने किया, ना उन्होंने किया जी। फिर मुझे लोगों को पता नहीं पता है या नहीं पता, मैं क्लियर कट कर दूं कि मैं 1.5 साल कैप्टन साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब जी, उन्होंने अप्रोच किया तो मैं हाजिर हो गया जी, उनका सलीका, उनका अदब, मोहब्बत देख के जी, तो मैं कांग्रेस में चले गया। जी, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हुए, मेरा दिल नहीं लगा। जी, आई वॉज फीलिंग सफोकेटेड देयर। जी। क्यों सफोकेशन हो रही थी आपको? आप कह रहे हैं कि यू फेल्ट सफोकेटेड ओवर देयर, क्या कारण था? क्योंकि पंजाब की जनता जानना चाहती है कि ऐसी क्या बात हुई, क्यों सफोकेशन हुई हंसराज हंस को कि उनको भी एक साल से कम समय में जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, आपने कहा घर वापसी, आपको घर वापस जाना पड़ा? एक्चुअली मैंने अर्ज किया कि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराजा साहब की वजह से कांग्रेस में गया था। जी, जब मैंने देखा कि मेरे लीडर की, जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, या जिनकी मोहब्बत की वजह से जी, कांग्रेस में हूँ, जी, जब उनको इतना, यानी उनकी बात ही नहीं कोई मानी जाती, जी, तो फिर मेरा रहने का क्या फायदा? मैं तो उनकी वजह से गया था। जी। आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस में उनको तरजीह नहीं दी जाती, उनके फैसले नहीं माने जाते? देखो, कांग्रेस, अगर पंजाब में कोई कांग्रेस का जिक्र चला है तो सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की वजह से इस बार। जी, तो वहाँ आपने बैनर भी देखे होंगे, जी, उनके नाम से सारी है जी, चर्चा। जी, तो फिर जो वो लिस्ट बनाते हैं या जो जिस बंदे की सिफारिश करते हैं, जी, उनको पता है ग्राउंड लेवल पे, तो उनकी कोई बात ही नहीं मानेगा। जी, महीनों गुजर जाएंगे, कहते कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो फिर लगता है ये कंफ्यूज्ड लोग है, जी, ये डिसीजन ही नहीं ले सकते टाइम पे। जी, तो कैप्टन साहब के कॉन्सेप्ट क्लियर थे, क्लियर हैं। जी। कौन लोग हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? क्या वो पंजाब कांग्रेस में ही नेता हैं या फिर केंद्र में नेता है जिनकी ये कहा जाए कि जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? डिस्टर्ब करने वाले तो पंजाब के नेता होते हैं, लेकिन उनके सर पे किसी का हाथ होता है ना, किसी की शय पे करते हैं। अगर हाई कमांड की कमांड हो तो फिर ऐसे कैसे है? कैप्टन को अगर प्रेसिडेंट बनाया है जी, तो फिर उसको प्रेसिडेंट मानो भी। जी। तो आप कह रहे हैं कि हाई कमांड की कमांड जो है क्लियर नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह को? ऐसा होता तो आपने देखा होगा, पहले 2 को लिस्ट आनी थी, 3 को, फिर 5 को हुई, फिर 11 को हुई, फिर 15 को, आज तो यानी आज तक आई नहीं। जी, ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिसमें लेट हो जाते हैं। जी, तो फिर कमांड क्या हुई? हाई तो कह सकते हैं। जी। तो आपको क्या कारण लग रहा है? सूची क्यों देर हो रही है? और सूची में जो देरी हो रही है, सभी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी पंजाब में, चाहे अकाली दल की बात करें, चाहे अपना पंजाब पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें। आपको लगता है कांग्रेस को इसका नुकसान होगा? जी, शरेआम नुकसान होगा, बहुत क्लियर है। क्योंकि कल की जो उठी पार्टियां, उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जो बागी शागी हुए उनको मैनेज भी कर लिया, और उनके कैंडिडेट्स लोगों से राब्ता कर रहे हैं, और इधर की अभी लिस्ट ही रिलीज नहीं हुई। तो मुझे लगा कि इतने
यानी शोर शराबे में, इतने उलझे हुए लोगों में ज़िंदगी तो वैसे ही अजीबोगरीब रंग दिखाती है। जी। मेरी क्या मजबूरी है जी। मैं इसलिए फिर मैंने अलविदा कह दी, ग्रेसफुली कह दी जी। उसमें कोई वो नहीं है, कोई मोहब्बत में कमी आई किसी अदब में। जी। कैप्टन साहब की इज्जत मैं करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। जी। आपको राज्यसभा और भेजने वो इस काबिल हैं, वो जी। डिजर्व करते हैं। जी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जी। हंसराज जी, आपको राज्यसभा भेजने की तैयारी थी, ऐसा क्या हुआ कि आप नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे और आपको वापस बुला लिया गया? हाँ जी, देखो जी, मैं तो इंग्लैंड था, जी। प्रचार करने के लिए मैं गया था। जी। तो मैंने सोचा कि बाद में कैप्टन साहब आएंगे, मैं पहले यूके से शुरू करूंगा, फिर कनाडा अमेरिका जाऊंगा, जी। थोड़ा माहौल बनाऊंगा। मैं शो बिजनेस में रहा हूं इतने देर, जी। अब्रॉड में बहुत सारे शो किए हैं, बिग प्रमोटर और लोग, सब लोगों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा था मैं। जी। अभी 2 ही दिन हुए थे जब मुझे वापस बुला लिया गया। जी। तो मैंने बहुत बार अर्ज किया कि एकदम फाइल बनाई गई, 1-2 सीए लग गए, हाँ बहुत एक्साइटेड थे सब लोग। जी। तो जब फाइल करने गया पेपर, तो हाई कमांड ने मीडिया में देता, पूरी दुनिया में यानी ये अनाउंस हो गया कि हंसराज हंस को नॉमिनेट किया राज्यसभा के लिए। जब पेपर फाइल करने जा रहे थे ऑन द वे टू विधानसभा, तो वहाँ से यू टर्न लेके कहने लगे कल फाइल करेंगे। अब हाई कमांड का मतलब है कोई किसी मामले को 1000 बार सोचे। जी। जी। जब सोच समझ के फैसला ले लिया, जी। फिर कोई टॉम डिक एंड हैरी आके फैसले को अगर चेंज करवा दे, जी। वो हाई तो हो सकते, कमांड नहीं हो सकती। आपको दुख हुआ, इससे इंतहा दुख हुआ। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ, कि मैंने मांगा नहीं था, मुझे रुस्वा किया दुनिया, पूरी दुनिया में एक किस्म का बदन मेरा। आप स्टेट ऑफ माइंड समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या होगी। जी। उसके बावजूद सारा कुछ डिलीट करके, जी, रात दिन एक करके, आप मीडिया में हैं, मैं एक भी छुट्टी नहीं करता था। रोज गांव में, शहरों में, गलियों में, कूचों में जी। जुनून है। जैसे अभी 2-3 दिन हुए बीजेपी आई में, मुझे टिकाव नहीं है। जी। मेरी नेचर है जी। जी। कि अगर पार्टी में आया है तो काम करना है रात दिन। जी। तो मैं काम, फिर राज्यसभा को भूल गया था मैं। जी। उसके बाद वाकया दर वाकया होते रहे थे। जी। और फिर मुझे यही लगा कि मैं टेंशन में नहीं रह सकता। जी। मेरी जिंदगी उत्सव की तरह गुजरी है। जी। मेरा जन्म मोहब्बत के लिए हुआ है। जी। कोई मुझे नफरत करे, कोई किसी को देख के मेरे दिल में नफरत आए जी। कि जी इन्होंने ये किया वो किया, इससे बेहतर है हाथ जोड़ के जी। यानी अपना रास्ता बदल लो, डाइवर्ट हो जाओ। जी। तो मैं अपने घर ही आया हूँ जी। हंसराज साहब, पार्टी नहीं बदली, क्या मेरा कांग्रेस घर है। में अकाली दल बीजेपी के लिए मैंने 8 साल काम किया। जी। हंसराज साहब, किस टॉम हिक एंड डेरी की तरफ जो है आप इशारा कर रहे हैं? कौन टॉम डिक एंड हैरी है जो आपका फैसला ये जो फैसला है आपको लेकर, जो लोग चाहते ही नहीं, वो लोग जो चाहते ही नहीं नया आदमी को आए। और देखो, पूरी दुनिया में मालिक की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से पूरी दुनिया में मेरा नाम है जी। दुनिया भर के मुझे अवार्ड मिल चुके हैं जी। तो ये जो चीज़ थी राज्यसभा, वहाँ जाके भी थोड़ा बहुत मैं सेवा ही करनी थी, खिदमत ही करनी थी। जब से पार्टीशन हुई है तब से आप राज्य भाग का आनंद मान रहे हैं जी। हर तरह की ऐशो इशरत की पार्टी के सर पे जी। वजीर बने, पार्टी के हेड बने सब लोग जी। तो एक कोई नया आता है तो आप बच्चों की तरह उसको लेके बोलो बेटा वेलकम, मैं बना के लाता हूँ तेरे को जी। तो फिर मजा आएगा ना, फिर इंसानियत झलकेगी जी। अगर आप इतना प्रेशर डाल दें, और वो हाई कमांड क्या हुई जो अंडर प्रेशर हम जैसों को यानी ऐसा कर दे जी। एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, तो गरीब मार हो गई ना जी। ये तो गरीब मार ही होगी ना जी। ये एंटी दलित भी हो गया ना काम जी। आपको लगता है कांग्रेस दलितों के साथ की बात करती है, दलितों के साथ नहीं है? इस तरह के जो आपके साथ किया गया अन्याय हुआ आपके साथ? नहीं, वो बहुत सियाने लोग हैं, बहुत समझदार हैं, उनको पता है दलितों से दलितों को लड़ा दो,
जी। जाटों से जाटों को लड़ा दो, हिंदुओं से हिंदुओं को लड़ा दो, जी। एंड ऑफ द डे आप कमांड करो वहां बैठ के। जी। तो बस यही है, उनकी सोच ही अच्छी सोच नहीं है। जी। हमें मेरे मेरे इतने काबिल एहतराम लोग थे, जी। उनके साथ हमारा देखो खाम खा पेचा डल गया, जी। जिनके आगे मैंने कभी नजरें नहीं उठाई थी। जी। मुझे ये लगा कि मेरे बड़े भाई बाप की तरह ये लोग हैं, जी। तो हमें आपस में लड़ा दिया। जी। कि मुझे ये मैं इंसान हूं, मुझे लगा कि इन लोगों ने कैंसिल करवाया। अब मुझे समझ आती है जी। कि ये फैसले किसी और जगह से होते हैं, जी, कि आपस में ये भिड़े रहें जी। और हम फायदा उठाते रहें। जी, लेकिन हंसराज जी, कुछ नेता कांग्रेस में ये कह रहे हैं कि हंसराज जी की जो इच्छाएं थी वो बड़ी थी, राष्ट्रीय स्तर की थी। नहीं जी, मेरी कभी कोई इच्छा ही नहीं होती जनाब मेरी। जी। अब मुझे चंडीगढ़ कैंपेन के लिए, कल अमृतसर था, परसों किसी गांव में भेज देंगे। मैं बस खिदमत करता था, पार्टियों की खिदमत करता रहूंगा। जी। पार्टी के हेड जिंदा हैं, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, कि मैंने किसी शर्त पे कभी भी पार्टी ज्वाइन की हो। जी। कभी भी। जी। कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी, कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी हर ख्वाहिश मालिक ने पहले पूरी कर दी है। जी। तो बीजेपी ज्वाइन करने का, बीजेपी में जाने का फैसला आपने कब किया? ये मनचले का सौदा है। टीवी ऑन हुआ जी। तो सामने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब थे। जी। तो एक बात मैंने सुनी उनकी, उन्होंने बोला कि नोटबंदी से रेलेवेंट कोई बात कर रहे थे। जी। कहने लगे देखो आप राशन के डिपो पे भी लाइन लगाते हो, मट्टी का तेल लेना वहां लाइनें लगती हैं। जी। ये जो लाइनें लग रही हैं ये कुछ दिनों के लिए है, मुझे टाइम दीजिए। मैं चाहता हूं कि ये इक्वेलिटी आए, बराबरता आए सारे समाज में। जी। ये ना हो कि एक बंदे के पास साइकिल ना हो, दूसरा बंदा 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा हो। जी। एक बंदे के पास रहने के लिए छत ना हो, जी। दूसरा बंदे की 50 सैकड़े यानी बंगले हों बेनामी। जी। मैं चाहता हूं ब्लैक मनी खत्म हो, गरीब को और अमीर का वो पाड़ा खत्म हो। जी। देखो मुझे अच्छे काम करने दो। अगर मैंने इतना रिस्क लिया है, इतना बोल्ड स्टेप लिया है, इस देश के लिए मैंने घर छोड़ा, मैंने जिंदगी को तिलांजलि दी, जो ऐशो इशरत वाली जी सकता था मैं, बहन भाई छोड़े इस देश की खिदमत करने के लिए। अगर मुझे देश की सेवा और मुझे मेरे अपने तरीके से काम नहीं करने दोगे तो मैं हर लेवल की कुर्सी को ठोकर मार के चला जाऊंगा। मैं फकीर हूं, मैं झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। जब ये बात कही तो मैंने कहा कमाल है भाई जी, ये फकीर दिल्ली में बैठे हैं, तुम फकरा किधर धक्के खा रहा है। चलो फकीर के पास, फकीरों के टोले में चलते हैं, शायद हम भी बेहतर इंसान बन जाए। जी। तो आपको यही मेरी ख्वाहिश है जी। कोई मैंने ख्वाहिश नहीं की, कोई शर्त नहीं है, कोई मेरा। कांग्रेस से पहले, कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले 2014 में जब ये फकीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी आप बात कर रहे हैं, तब आपने बीजेपी ज्वाइन करने का क्यों नहीं सोचा? देखो पहले भी मेरे ज़हन में उनके प्रति मोहब्बत थी, लेकिन मैं अकाली दल छोड़ चुका था। अकाली दल बीजेपी का अलायंस था, वो एक ही बात है जी। मैं वैसे उदास हो गया था किसी वजह से जी। तो मैंने बहुत बार वो इंटरव्यू में बताई है जी। जब मौका आना था तब मैंने कर लिया। जी। हंसराज जी, जो ये नोटबंदी का जो फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको लगता है कि इससे काला धन वापस आएगा? देखो उनकी इंटेंशन, उनकी नीयत पे शक ना करो, जो वो बोल रहे हैं उस पे यकीन करो। उन्होंने बोला गिव मी सम टाइम, आफ्टर सम टाइम यू विल सरप्राइज के इसके रिजल्ट क्या होंगे। जी। बेनामी जायदाद और हराम की कमाई, ब्लैक मनी जिसे कहते हैं, वो सारी इकट्ठी करके गरीबों में, यानी गरीबों को सोशल जस्टिस मिले और लोगों को कचरा इकट्ठा करने का फायदा क्या है इतना। जी। रहने के लिए एक छत काफी होती है। जी। सैकड़ों फ्लैट, सैकड़ों बंगले बना के किसी और के नाम पे रख दिए जाते हैं। जी। तो वो चीज बहुत अच्छी आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है जो उन्होंने बताया वो होगा। वो बहुत विजनरी हैं, आईक्यू वाले लीडर हैं, वो आम थोड़ी हैं। उनकी एंट्री नहीं देखी व्हाइट हाउस में ऐसे कोई गया जैसे मोदी साहब गए हैं। जी 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 जी। इवन अरेबियन कंट्रीज में, पूरी दुनिया में जैसा ऑनर उनको मिल रहा है जी, किसी को मिला ही नहीं, हालांकि सब लोग रिस्पेक्टेड हैं। जी। लेकिन हंसराज जी, विपक्ष उनके इस फैसले की
कड़ी आलोचना कर रहा है। वो कह रहा है कि इसको किसानों से, इस फैसले से जो है, नोटबंदी के फैसले से किसानों को नुकसान हुआ है, आम जनता को नुकसान हुआ है। और बैंक्स की बात की जाए, एटीएम्स की बात की जाए, वहाँ पर लंबी कतारें हैं और ये कतारें जो हैं ख़त्म नहीं हो रही है। हाँ जी, उन्होंने तो पहले बोला था कि थोड़ी तकलीफ काट लो। ये कतारें आपने और जगह भी लगवाई थी जी। अब आप लोगों को मैं जिंदगी दे रहा हूं, सुखद जिंदगी, तो थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लो। बाकी विपक्ष का जो अपोजिशन है उनका इखलाकी फर्ज है अच्छी बात को भी क्रिटिसाइज करना जी। तो बुरी तो करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। आने वाले दिन जैसे उन्होंने बोला है जी जी जी, जैसे उनकी तकरीर है जी। वो बंदा ना खाता है, ना खाने देगा, ना सोता है, ना सोने देगा, कुछ घंटे सो के इस मुल्क के लिए सोचता है जी। तो आप कह रहे हैं कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। ये समा बताएगा कि कभी कभी ऐसे लोग पैदा होते हैं, कहते हैं कि हजारों बरस नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा जी। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूट भी जाए ये तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, लेकिन कभी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। जी। वो मेरा ख्याल है, ये मेरा मुल्क, मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, कोई ऐसा दिन आएगा हर गरीब के पास खाने के लिए 2 वक्त की अच्छी रोटी होगी, रहने के लिए अच्छी छत होगी, इक्वालिटी आएगी समाज में। जो बहुत डिस्टेंस है ना गरीब और अमीर का, वो खत्म होगा। जी हंसराज जी, तो इसी वजह से जी जी जो गरीबों का सोचता है। जी हंसराज जी, और मैंने क्या कुछ नहीं लेना। जी हंसराज जी, आपकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी में क्या होगी? क्या आप चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ प्रचार करेंगे? पंजाब में ही प्रचार करेंगे या राष्ट्रीय स्तर पर जो है बीजेपी के लिए काम करेंगे? नहीं, मुझे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर दिल्ली में इसीलिए ज्वाइन कराया कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमूंगा। जी। भूमिका मेरी वही होगी जो पार्टी तय करेगी। जी। ये बहुत सिस्टम से चलने वाली पार्टी है। जी। और जो मुझे हुक्म करेंगे, फिलहाल मेरी ड्यूटी है, मैं प्रचारक हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। जी। मैं ना थकता हूँ ना अकता हूँ। आपने देखा होगा आज चंडीगढ़, कल अमृतसर, कहीं और होगा। मुझे खुशी है, बस मुझे मोहब्बत थोड़ी सी मिलती जाए, जैसे बच्चे को पैम्परिंग करते हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी। जब मेरी डिग्निटी को कोई सट चोट लगाएगा, जी। जब मुझे लोनली करेगा, जब मेंटली टॉर्चर करेगा, तो मैंने क्या लेना देना? मैंने पार्टियों को देना ही होता है अपना वैल्यूएबल टाइम। बंदे के पास सबसे कीमती शय वक्त है। जी जी जी। जब किसी का कोई मर्डर भी करता है, वो उसका वक्त छीन लेता है जो उसने गुजारना होता है। इस वजह से जो सबसे कीमती शय मैं दे रहा हूं। मैं चाहता तो मैं तमाम उम्र शो बिजनेस में रहता, इतने पैसे कमाता था मैं। मैंने सियासत में 10-12 साल में जिंदगी में अपनी रोटी खाई है, अपने खर्चे पे स्टे किया है, अपनी गाड़ी में घूमता हूं। तो बस रमते जोगी बन के घूम रहे हैं। तो पार्टी लेना देना क्या है पार्टी? हमने यानी कोई मोटिव रख के खास तरह का। आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ दिया है पार्टियों को, लिया कुछ नहीं है पार्टियों से, राजनीतिक दलों से? पार्टियों से मुझे क्या पार्टियां देगी? मालिक ने इतना दिया हुआ है, कौन सी नेमत मेरे से छुपाई हुई है? जहां तक इंसानी आवाज जाती है वहां तक मेरी आवाज मालिक ने पहुंचा दी। हर मजहब के लोगों ने मुझे प्यार किया पूरी दुनिया में। तो बंदा क्या चाहता है? इज्जत, मान, शोहरत, दौलत, कोई चीज नहीं है। और मुझे क्या चाहिए? ना शुक्रा होगा अगर मैं बैगर क्यों बनूं? जी। जब मुझे मालिक ने स्वर्ग का शहनशाह बना के भेजा। जी। तो आपने कभी, आप कह रहे हैं कि आपने कभी हाथ नहीं फैलाया राजनीतिक दलों के सामने, राजनीतिक दलों की तरफ से ही आपको संपर्क किया गया है? जिंदगी में नहीं, मैंने कभी ना कभी हाथ फैलाया है, ना मैंने कभी कोई डिमांड की है।